हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 30 और 31वें श्लोक पर आज हम चिंतन करेंगे। देखते हैं क्या श्लोक है। अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान का इतना बड़ा आश्वासन है। कौन्तेय है अर्जुन, प्रतिजानीहि, ये अच्छी तरह से जान लो, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा आश्वासन है। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। और कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मेरा जो भक्त है ना वो क्षिप्रम, तुरंत जल्द ही धर्मात्मा, धर्म का अनुसरण करने वाला हो जाता है। क्षिप्रम, और कैसा, पहले कैसा था? अपि चेत् सुदुराचार, सामान्य आदमी नहीं, वो अगर सुदुराचार, दुराचार करने में भी जिसने पीएचडी की होगी, ऐसा आदमी भी अगर भगवान का भक्त बन जाता है, सम्यक व्यवसितो ही सब निश्चय कर लेता है कि मुझे अब सुधरना है, तो भगवान कहते हैं वो निश्चय ही कर ले। और भजते माम अनन्य भाग, अनन्यता से मुझे शरणाकर मेरा भजन करता है, मेरा भक्त बन जाता है, तो साधु रेव सह मंतव्य, उसको साधु ही समझना चाहिए। क्योंकि भगवान जानते हैं ना कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। भगवान कहते हैं आज इस समय अगर तुम पापी भी हो तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे हाथों से ये बुरे कर्म कृत्य क्यों हो रहे हैं। किसी असावधान क्षण में तुम्हारे हाथों से एक कृति कोई हो गई होगी और फिर उसमें थोड़ा सा आनंद तुम्हें मिला होगा, तो तुम्हारा मन बार बार तुम्हें वही कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और फिर तुम उस गर्त में, उस भंवर में फंस जाते हो जहाँ पर कर्म, वासना, विचार और फिर कर्म, यह चक्र घूमता रहता है। तो भगवान अत्यंत सहानुभूति से हमें कहते हैं कि डरो मत, मैं पहचानता हूँ तुमको, मैं जानता हूँ कि आज की तुम्हारी यह जो परिस्थिति है इसमें तुम असहाय हो, ऐसा तुम्हें लगता है। देखिए ना, डूबने वाले आदमी को तो कोई सहारा ही नहीं लगता, वो कितना भी हाथ पैर मारे तो और डूबने लगता है। और देखिए ना मित्रों, कोई शराबी हो तो क्या वो जानता नहीं कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, लेकिन उसका स्वयं की उस वासना पे नियंत्रण ही नहीं है। सिगरेट पीने वाले कितने लोग नहीं जानते हो कि कैंसर हो जाता है, लेकिन पीने से बाज नहीं आ पाते वे। तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, ये सब जगह लिखा पढ़ा रहता है, तो भी तंबाकू खाने वाले उससे परहेज नहीं कर पाते क्योंकि आदत से मजबूर हैं। इसी तो दुराचार कहते हैं। ऐसा ही कोई तो बुरा आदमी बन जाता है और जब वो डूब रहा है तो स्वयं तो वो उसमें से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल रहता है। बाहर से अगर कोई हाथ दे दे तो फिर बात बन जाए। और जब भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं स्वयं खड़ा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तुमको इस गर्त से निकाल सकता हूँ, तुमको सिर्फ एक ही बात करनी है, सम्यक व्यवस्थित हो, कि एक दृढ़ निश्चय तुमको करना है कि मुझे इस रास्ते से निकलकर अब भगवान की ओर अग्रसर होना है। भगवान भी जानते हैं कि तुरंत शराबी तो एक दिन में शराब नहीं छोड़ सकता। अरे कितना भी बड़ा निश्चयी हो ना, तो आपको पता है ये ड्रग्स लेने वाले, शराब लेने वाले, जो तंबाकू लेने वाले, इनको विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। इनके शरीर में अल्कोहल इतना रक्त में भिन गया रहता है कि अगर शराब नहीं पिए तो इनको शारीरिक स्तर पे बड़े कष्ट होने लगते हैं, तकलीफ होने लगती है। तो एक दिन में तो ये नहीं सुधर सकते, भगवान भी जानते हैं।
भगवान बोलते हैं तुम प्रयत्न तो करो, तुम निश्चय करो कि मुझे अच्छा होना है, बस मुझे भगवान का भक्त होना है, मुझे भगवान का आश्रय लेना है। ऐसा अगर तुमने निश्चय कर लिया तो भी तुम तर जाओगे। बात निकली तो एक बता दूं आपको, अल्कोहलिक अनोनिमस करके एक संस्था है जिसके सब ये शराबी लोग सदस्य हैं, लेकिन ऐसे शराबी जिनको शराब छोड़ने की इच्छा है, निश्चय कर लेते। और जैसे हम लोग हरिओम हरिओम कहते हैं ना, तो वैसे वो वन डे कहते हैं, किसी से भी मिलते हैं तो वन डे, ऐसा मैंने सुना है। तो वन डे क्या है, वो बोलते हैं सिर्फ एक दिन, आज के एक दिन हम शराब नहीं पिएंगे, तो कल देखेंगे। तो आज अगर वो शराब ना पीते हुए रह लिए तो दूसरा दिन थोड़ा और सुलभ हो सकता है, एक दिन का निश्चय। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी बात हमको पता चल रही है कि अगर हम किसी बुरी आदत से तंग आ गए हैं, सचमुच अगर हमको लग रहा है कि हम इस आदत के अधीन हो गए और हमको इसमें से बाहर निकलना है, तो इसको तुरंत निग्रह करने का निश्चय कीजिए, लेकिन उस पर तुरंत निग्रह नहीं होगा। क्योंकि जैसा मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, 100 की स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है और आपने ब्रेक मार दिया तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे, जो मैंने उदाहरण पहले भी आनंद की ओर में दिया हुआ है, पहले 10 कप चाय पीते हैं तो 5 कप पीजिए, 2 कीजिए, 1 कीजिए, धीरे धीरे आप गाड़ी को ब्रेक लगाइए, गाड़ी रुक जाएगी, दिशा बदलिए। दिशा बदलना माने भगवान कहते हैं मेरा भक्त होना, भजते माम अनन्य भाग। यहाँ पे अनन्यता का अर्थ है बस एक ही अपना आश्रय रखना और एक ही वस्तु को, भगवान को प्राप्त करने की दृढ़ लालसा, दृढ़ मनीषा अगर हम मन में रखें तो बाकी सभी आह्वानों पर या बाकी सभी प्रलोभनों पर बहुत सा विजय प्राप्त करने की हमको शक्ति प्राप्त हो सकती है ना। और इसमें भगवान अगर साथ दे रहे हैं तो इसमें शंका लेने की आवश्यकता नहीं है ना। देखिए, हमको हमारी शक्ति पर विश्वास नहीं है, हमारे मन पर भरोसा नहीं है, लेकिन ये आश्वासन भगवान का है। और फिर ऐसा मत सोचिए कैसे हो जाएगा, अरे भगवान है वो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम, सब कुछ वो कर सकते हैं। हमें सिर्फ उनकी ओर मुड़ना है, उनके अभिमुख होकर उनसे प्रार्थना करनी है कि भगवान, मैं मेरे से इन बुरे विचारों से, इन बुरे कर्मों से छूट नहीं सकता, मुझे आप संभाल लीजिए। और छोटा मोटा नहीं, भगवान कहते हैं सुदुराचारी, एकदम बुरा भी कर्म करने वाला। अरे रत्नाकर जी का तो उदाहरण है ना, वाल्मीकि जो बन गए। तो ये सुदुराचारी से धर्मात्मा या साधु होने के लिए सबसे बड़ी बात जो है कि भगवान की कृपा होनी चाहिए। और रामचरितमानस में बहुत अच्छी बात कही है। और मैं आपको बताऊं, मैं 10वीं में था, 11वीं में था, उस समय हमारे हिंदी के एक सर आते थे और मुझे 10 पैसा देके बोलते थे कि वो चौपाई तो सुनो रामचरितमानस की। उस समय तो मैं सिर्फ याद करके रट के बोला, कंठस्थ कर दिया था, बोलता था, लेकिन उसका अर्थ मुझे बाद में पता चला। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के सिवा विवेक नहीं होता। विवेक माने अच्छा विचार, क्या अच्छा है क्या गलत है इसका विचार भी हमारे मन में नहीं आता, वो सत्संग से आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और प्रभु रामचंद्र जी की, आपकी इष्ट देवता की कृपा के सिवाय वो सत्संग भी नहीं प्राप्त होता। तो एक्चुअली भगवान ही कृपा करते रहते हैं किसी के संतों के माध्यम से, जैसे नारद जी के माध्यम से रत्नाकर को उन्होंने सत्संग का या साधना का मार्ग दिखाया। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बहुत बड़ी बात तुलसीदास जी ने कह दी है। कहते हैं कि सत्संग प्राप्त होना यही साधना का मूल उद्देश्य है। बाकी सब मूल, सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति से ही मुद मंगल, आनंद
सुखदायी मंगलमय आनंद प्राप्त होता है। बाकी सब तो फूल के समान हैं। सत्संगति मुद मंगल बोला, सोई फल सिद्धि। सभी साधना की सिद्धि तो वही है कि सत्संग प्राप्त हो। और ये सत्संग भी हमें भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। तो क्या किया जाए? हम अगर थोड़े से सत्संग के मार्ग पर हैं तो दूसरों को भी प्रेरित या उनको अवसर प्राप्त कराने के लिए ऐसे गीता जी के सत्संग करते रहने चाहिए। भगवद गीता जी की किताब लोगों को देने चाहिए। या कोई हमारे संपर्क में आ जाए तो उसके सामने उसको डायरेक्टली ये सब बातें बताने की आवश्यकता भी नहीं। भगवान की इच्छा नहीं होगी तो वो कुछ सुनेगा नहीं, लेकिन हमारा सत्संग करने के लिए इन बातों की चर्चा उसके कानों तक पहुँचे। अगर भगवान की इच्छा होगी तो वो सुधर जाएगा। ऐसा प्रयत्न करते हुए हमको भी हमेशा सत्संग में रहना है। ये भगवद गीता का प्रचार वगैरह तो बाद में की बात है। भगवद गीता रोज एक श्लोक पढ़कर उस पर चिंतन करने का सबसे ज़्यादा फायदा तो किसको होता है? जो स्वयं ये कर रहा है ना। तो मुझे तो बहुत विश्वास है कि, और बहुत संतों से हमने सुना हुआ है कि वो स्वयं कहते थे कि अरे हम तो कीचड़ में पड़े हुए कीड़े की तरह थे। जब सदगुरु के संपर्क में आए और सत्संग उनका प्राप्त हुआ तो आज हम यहाँ पर आकर बैठे। ऐसे बड़े बड़े संत भी कहते हैं, क्योंकि उनको सबको पता रहता है कि भगवान की कृपा सत्संग के मार्ग से सदगुरु की कृपा के रूप में जब तक प्राप्त नहीं होती ना, तब तक किसी भी आदमी को यह विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। और एक बार विवेक प्राप्त हो गया, उस आदमी ने संकल्प कर लिया कि मुझे अच्छा बनना है। तो जिस प्रकार मेडिकल में एडमिशन ले ली तो वो डॉक्टर होने ही वाला है ना। तो हम कोई पूछ ले कि भाई आपका बेटा क्या करता है, तो हम कहते हैं वो डॉक्टर की कर रहा है, वो वकीली कर रहा है, अभी 4 साल और बाकी है, लेकिन वो उस मार्ग पर तो चल तो पड़ा है ना। तो ये हमारे भौतिक विद्याओं के बारे में है। तो भगवान कहते हैं ये अध्यात्म में तो 100% सही है कि जो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है वो मुझे ही आके मिलेगा। तो उसने अगर निश्चय कर लिया है कि मुझे दुराचार से दूर होकर भगवान के मार्ग पर आना है तो वो धर्मात्मा हो जाता है। वेदांत की दृष्टि से तो समझने में ये बहुत ही सरल है। शरीर मन बुद्धि के स्तर पर जो भी रहेगा और अपनी शरीर की, मन की, बुद्धि की वासनाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करता होगा तो वो दुराचारी ही है, कितना भी अच्छा काम करते हो। लेकिन सिर्फ शरीर के स्तर पर रहेगा तो ये तो पाप ही है ना। जिस क्षण वो समझता है कि अब मुझे शरीर की, मन की, बुद्धि की वासनाएं पूरी करने के लिए यह जीवन नहीं रखना है, मुझे तो मेरे अंदर जो परमात्मा, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको प्राप्त करना है, तो उसकी शरीर की, मन की, बुद्धि की सभी वासनाएं अपने आप क्षीण होते जाती हैं, बंधन क्षीण हो जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण होते जाते हैं। इसी को तो मुक्ति कहते हैं। इसी शरीर में, इसी जीवन में फिर हम हमारी वासनाओं के बंधन से मुक्त होकर जीवन मुक्त के होने के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। यह भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान उनको अपने पे कॉन्फिडेंस है, इसलिए कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जो मेरा भक्त हो गया है वो आज नहीं तो कल धर्मात्मा होने ही वाला है। धर्मात्मा माने अपने धर्म का अनुसरण करने वाला, अपने शरीर मन बुद्धि से अतीत जो हो गया, वो जो चैतन्य में स्थित हो गया, वो चैतन्य के प्रति अपनी भावनाओं को निश्चित तरीके से रखते हुए वह फिर चैतन्य की तरह ही जिएगा। उसका व्यवहार, उसके कर्म, उसके कर्तव्य चैतन्य को ही अनुसरते हुए वैसे होंगे। हम भी ऐसा प्रयत्न करें, जल्द ही हमें यह संभव हो सकेगा। ऐसी ईश्वर के प्रति प्रार्थना करते हुए और उन पर विश्वास रखते हुए हम भी भक्त होने का प्रयत्न करें। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।